के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। गुरुवार को बसवा कल्याण तालुके के लाड़वंती गांव में फर्जी कलकत्ता डॉक्टर हरिकृष्णा नाम के एक व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे क्लिनिक पर बसवा कल्याण तालुका स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक मेलारे, जिला केपीएल नोडल अधिकारी और जिला परिवार कल्याण अधिकारी बीदर डॉक्टर दिलीप डोंगरे और उनकी टीम के सदस्यों ने अचानक धावा डालकर अस्पताल को सीज किया। धावे के दौरान पुलिस हेड कांस्टेबल वेंकट शिवराज, महेश्वर रेड्डी, केपीएमई के विषय प्रबंधक, बसवा कल्याण तालुका स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के कर्मचारी राजकुमार, प्रशांत, सदानंद और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाड़वंती के प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक कनका शामिल थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली की मां सुमित्रा बाई अरली के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सुमित्रा बाई की सड़क दुर्घटना में मौत एक बड़ा सदमा है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने संसद में हमले की निंदा की और प्रधानमंत्री मोदी से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या इसमें कोई अंदरूनी सूत्र शामिल था, और जोर देकर कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटना की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे। संसद, जो देश का दिल है, को किसी भी अन्य स्थान का भवन की तुलना में अधिक कड़ी सुरक्षा प्रदान की जाती है। फिर भी युवा धुएं के कनस्तरों के साथ संसद में प्रवेश करने में कैसे सफल हो गए? क्या इस कृत्य में कोई अंदरूनी सूत्र शामिल था? क्या युवाओं के कृत्य में बाहरी ताकतें शामिल थीं? जब देश की संसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती, तो देश की सीमाओं की सुरक्षा पर सवाल स्वाभाविक रूप से उठते हैं। इन सभी सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। संसद भवन पर हमला चौंकाने वाला और परेशान करने वाला है, और मैं हिंसा के इस कृत्य की निंदा करता हूँ। राहत की बात यह है कि सभी सांसद सुरक्षित हैं। कड़ी सुरक्षा के बावजूद इस तरह की घटना का होना वाकई एक चौंकाने वाला घटनाक्रम है।
यह सुरक्षा व्यवस्था में चूक है। यह केंद्र सरकार, विशेषकर गृह मंत्री का कर्तव्य है कि वह निष्पक्ष जांच करे और घटना का पूरा विवरण जनता के सामने रखे। आवास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बीजर जमीर अहमद खान की हालिया मुस्लिम स्पीकर टिप्पणी जिसने विवाद पैदा कर दिया है। बुधवार को सदन को हिलाकर रख दिया क्योंकि विपक्ष ने मंत्री के जवाब को सुनने से इनकार कर दिया और उनके इस्तीफे की मांग की, जबकि राज्य सरकार ने जमीर का बचाव किया और मामले की जांच के लिए एक सदन समिति गठित करने की मांग से इनकार कर दिया। भाजपा सदस्यों ने बहिर्गमन किया। हाल ही में चुनावी राज्य तेलंगाना में कांग्रेस की एक रैली को संबोधित करते हुए जमीर ने कहा था कि कर्नाटका के इतिहास में कभी किसी मुस्लिम को विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनाया गया, यूटी खादर को अध्यक्ष बनाया गया है। अब सदन में बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं को नमस्कार सर कहना पड़ेगा। यह सब कांग्रेस के कारण संभव हुआ। प्रश्नकाल के दौरान जैसे ही जमीर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़े हुए, भाजपा सदस्य विरोध करने लगे और उन्हें मंत्रिमंडल से निष्कासित करने की मांग की। बीजेपी एमएलसी कोटा श्रीनिवास पुजारी ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष के पद को सांप्रदायिक बनाना असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा इसलिए मंत्री को या तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए या सरकार को उन्हें कैबिनेट से बाहर कर देना चाहिए। जमीर ने कहा कि उन्होंने कभी कुर्सी की अवहेलना नहीं की। जो उन्होंने कहा कि नहीं, उसे उद्धृत कर भाजपा सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं। विधानसभा ने कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए, जिनमें सरकारी कार्यालयों में भर्ती के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने वाला विधेयक भी शामिल है। पारदर्शिता विधेयक के बारे में विस्तार से बताते हुए गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि इसका उद्देश्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में घोटाला सामने आने के बाद सरकार ने विधेयक लाने का फैसला किया, जिसमें बड़े पैमाने पर कदाचार का पता चला है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि परीक्षा स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से आयोजित की जाए, ताकि जिन उम्मीदवारों ने कड़ी मेहनत की है उन्हें उचित मौका मिलना चाहिए। साथ ही सरकार कदाचार में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा भी सुनिश्चित करना चाहती है। उन्होंने कहा यह विधेयक विभिन्न पदों के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं पर लागू होता है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार।
भाजपा विधायक एसटी सोमशेखर और शिवराम हिब्बार ने बुधवार देर रात कांग्रेस नेताओं के साथ भोजन किया। यह संकेत है कि दो नाराज पूर्व मंत्री भगवा पार्टी से बाहर जा सकते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने इस घटनाक्रम को एक गंभीर मामला बताया और कहा कि वह सोमशेखर और हिब्बार से स्पष्टीकरण मांगेंगे। बुधवार शाम को कांग्रेस विधायक दल सीएलपी की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने रात्रि भोज का आयोजन किया था। सोमशेखर और हिब्बार रात्रि भोज के लिए आए। एमएलसी एन विश्वनाथ, जो भाजपा में शामिल हो गए लेकिन अब कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं, वह भी डिनर पार्टी में शामिल हुए। विजेंद्र ने कहा, मुझे आज सुबह इसकी जानकारी मिली। यह एक गंभीर मामला है। मैं आज ही उनसे बात करूंगा। मैं उनसे पूछूंगा कि उनका इरादा क्या है। राज्य सरकार सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की पहचान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी और एक मोबाइल ऐप बीट लेकर आई है, जो जीपीएस का उपयोग करता है और भूमि के स्वामित्व की पहचान करने में मदद करता है। सदन में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा ने कहा कि कुल 63,32,886 एकड़ सरकारी भूमि में से 14,72,493 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण भूमि में से 10,82,752 एकड़ को अक्रमा सक्रमा योजना के तहत विचार किया जा रहा है। शेष 3,89,741 एकड़ में से 2,73,778 एकड़ में अतिक्रमण हटा दिया गया है, जबकि 1,15,963 एकड़ से अवैध कब्जाधारियों को बेदखल करने की प्रक्रिया जारी है। बच्चों के लिए इष्टतम पोषण सुनिश्चित करने और मृत्यु दर को कम करने के लिए कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्यवाही सांस अभियान का उद्घाटन किया। 4 और मात्र दूध बैंक व्यापक स्थान प्रबंधन केंद्र स्थापित करने की एक और पहल की। सांस अभियान के तहत राज्य का लक्ष्य 2025 तक बचपन में निमोनिया के कारण मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 3 से कम करना है। आशा कार्यकर्ता निमोनिया के लक्षणों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जांच करेंगी और स्तनपान के महत्व पर माताओं को परामर्श देंगी। 4 नए सीएलएमसी अगले 2 महीनों में बेलगावी, शिवमोगा, कलबुर्गी और बेंगलुरु में स्थापित किए जाएंगे। मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दूध बैंक स्तनपान को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि समय से पहले और बीमार शिशुओं को पर्याप्त पोषण मिले। यह स्वीकार करते हुए कि सड़क परिवहन निगम आरटीसी द्वारा चलाई जाने वाली बसों की कमी है, परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आश्वासन दिया कि बस सेवाओं के बारे में सभी मुद्दों को अगले साल फरवरी तक हल किया जा सकता है, क्योंकि सरकार 5,500 नई बसें खरीदेगी और 9,000 की भर्ती भी करेगी। कंडक्टर, सह ड्राइवर और तकनीशियनों सहित स्टाफ। सदन में प्रश्नकाल के दौरान रेड्डी ने कहा कि जब उन्होंने 2018 में उसी मंत्री के रूप में कार्यालय छोड़ा था तो आरटीसी के पास करीब 24,000 बसें थी और अब यह घटकर 23,000 हो गई हैं। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के दौरान 3,800 शेड्यूल रद्द कर दिए गए थे, लेकिन उनकी सेवा फिर से शुरू नहीं हुई। उन्होंने कहा, शक्ति योजना के कार्यान्वयन के बाद यात्री संख्या में भारी उछाल के मद्देनजर अधिक बसों और मार्गों की मांग बढ़ रही थी। उन्होंने कहा, इसीलिए सरकार 5,500 बसें खरीद रही है, जिन्हें अगले कुछ महीनों में सार्वजनिक उपयोग के लिए तैनात किया जा सकता है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बसवा कल्याण तालुका के लाड़वंती गांव में फर्जी कलकत्ता डॉक्टर हरिकृष्णा के अस्पताल पर धावा, अस्पताल सीज। एमएलसी अरली की मां के निधन पर कांग्रेस नेता मोहम्मद डॉक्टर अयाज खान की संवेदना। संसद सुरक्षा उल्लंघन, सिद्धरामैया ने मोदी शाह से मांगा स्पष्टीकरण। बीजेपी अपने रुख पर कायम, चाहती है कि कर्नाटक के मंत्री बीजर जमीर अहमद खान इस्तीफा दें। भर्ती परीक्षाओं में कदाचार रोकने के लिए विधानसभा ने पारदर्शिता विधेयक पारित किया। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।